ड्रोन से भारत में नशा और हथियार की सप्लाई, गैंगस्टरों के जरिए वारदात और पाकिस्तान में बैठे उनके आका और कथित हैंडलर्स। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन पुलिस का दावा है कि चंडीगढ़ में हुए एक हत्या की जांच करते करते ऐसे ही एक कथित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस मामले की शुरुआत एक मेडिकल स्टोर के कैशियर की हत्या के रूप में हुई थी, वही जांच अब सीमा पार से जुड़े कथित नार्को टेरर नेटवर्क तक पहुंच गई। आखिर ये पूरा खेल कैसे चलता था, पुलिस को क्या क्या मिला और इस नेटवर्क की परतें कैसे खुली, आइए पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। पूरा मामला पिछले महीने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 से शुरू हुआ। यहाँ एक मेडिकल स्टोर के कैशियर की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। शुरुआत में यह सिर्फ एक मर्डर केस लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरी कहानी ही बदल दी। इन सुरागों के आधार पर जांच टीम पंजाब के सीमावर्ती जिलों तक पहुंची। इसके बाद तरनतारन और अमृतसर के कई जगहों पर संयुक्त छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान आकाश कुमार उर्फ मणि, सचिन, सिल्वेस्टर और गुरमीत सिंह और बादशाह के रूप में हुई। अब बात करते हैं उस बरामदगी की जिसने पूरे मामले को इतना गंभीर बनाया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से करीब 3.028 किलो आईसी ड्रग, 8 लाख रुपए के नकली भारतीय नोट और 2 अत्याधुनिक पिस्टल बरामद हुए। इतनी बड़ी बरामदगी के बाद जांच का दायरा बढ़ा। पुलिस का कहना था कि जांच में सामने आया कि यह कथित नेटवर्क पाकिस्तान से चल रहा था। आरोप यह है कि सीमा पार बैठे हैंडलर्स ड्रोन के जरिए भारत में नशा और हथियार भेजते थे। यहाँ मौजूद नेटवर्क उस खेप को रिसीव करते थे और फिर गैंगस्टरों के जरिए अलग अलग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। यानी एक ही नेटवर्क में नशे की तस्करी, हथियारों की सप्लाई और नकली भारतीय नोटों का इस्तेमाल, तीनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई थी। और यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही थी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अगर मेडिकल स्टोर के कैशियर की हत्या की जांच उसी केस तक सीमित रहती तो शायद इस कथित नेटवर्क तक पहुंचना आसान नहीं। लेकिन जांच के दौरान मिले हर सुराग को जोड़ते जोड़ते पुलिस उस नेटवर्क तक पहुंच गई जिसका दायरा पाकिस्तान तक। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि गिरफ्तार आरोपियों के संपर्क किन किन लोगों से थे, ड्रोन भेजी जा रही थी तो कहां से और कैसे, खेप किन लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, नकली नोट कहां इस्तेमाल हो रहे थे, इन सभी अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किस मकसद से किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपियों के मोबाइल फोन, बैंक लेन देन, डिजिटल रिकॉर्ड और संपर्क, अब हर एक चीज की जांच हो रही। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि क्या इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं या नहीं। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। उनसे लगातार पूछताछ जारी है। बरामद ड्रग, नकली नोट और हथियारों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ 3 लोगों तक सीमित मामला है या फिर इसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। क्या इस जांच में और भी गिरफ्तारियां होंगी और क्या सीमा पार से चल रहे इस कथित नेटवर्क को अब रोका जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस के आगामी जांच पर निर्भर है। बहरहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़। धन्यवाद।